हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। हम बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, है ना। इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय, मतलब राजस्थान के एकीकरण का सामान्य परिचय, कि राजस्थान की जो रियासतें हैं, किस रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, या फिर सचिवालय की स्थापना किसने की, है ना। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट बातें की थी, जो कि परीक्षा में पूछी भी गई है और बार बार पूछी भी जाती है। देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण में जो प्रथम जो एकीकरण हुआ है, यानी कि 7 जो चरण हुए हैं, उनकी 7 चरणों की हम बात करेंगे। ठीक है, कब कब हुआ, किसने उद्घाटन किया, है ना, और इसका नाम क्या था। ठीक है, यहाँ उस समय वहाँ का मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री कौन था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे। राजस्थान का एकीकरण, है ना, क्लियर है। राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों प्रथम जो चरण हुआ, प्रथम चरण, सबसे पहले तो यहाँ से यही प्रश्न आता है कि ये प्रथम चरण का नाम क्या था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के एकीकरण के हुआ तब दोस्तों प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था। तो याद रखना है, प्रथम चरण का नाम पूछे आपसे, तो परीक्षा वाला पूछे तो आपको कहना है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। ठीक है दोस्तों, ये था राजस्थान का प्रथम चरण का नाम। और आपसे पूछे ये जो मत्स्य संघ नाम रखा गया, है ना, ये प्रथम चरण कब हुआ, प्रथम चरण कब हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, प्रथम चरण कब हुआ है और पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 18 मार्च 1948 में यह प्रथम चरण हुआ था। दूसरी हम बात करते हैं, तीसरी, कि राजधानी क्या थी। राजधानी क्या बनी थी पहले चरण की, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अलवर पहले चरण की दोस्तों क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो विलय हुए थे वो किस रियासत या किस ठिकाने का विलय हुआ था। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का एकीकरण हुआ तब राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, 1 केंद्र शासित प्रदेश था। अब इनका दोस्तों चरणों के हिसाब से इनका विलय किया जा रहा है। तो याद अपने को रखना है किस रियासत का किस चरण में विलय हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिरोही का किस चरण में विलय हुआ था, सिरोही रियासत का, या फिर उदयपुर रियासत का पूछ सकते हैं, है ना। किसी भी रियासत का क्वेश्चन आता है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करें रियासत प्लस ठिकाना, किस रियासत का विलय हुआ था। देखिए, 4 रियासत का विलय हुआ था, आपको पता ही है ट्रिक के हिसाब से, A, B और C और D। देखिए, अलवर जो कि राजधानी बनी पहले चरण की, भरतपुर, है ना, और करौली, C से करौली, D से धौलपुर। ये दोस्तों इसकी क्या ट्रिक है, धौलपुर, जो कि आपको आसानी से याद हो जाए कि किस किस रियासत का प्रथम चरण में विलय हुआ था। क्लियर है दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन सा ठिकाना था उस समय दोस्तों। नीमराना ठिकाना का क्या हुआ, विलय हुआ था। नीमराना ठिकाना का विलय हुआ था, है ना। ये कहाँ है, अलवर में है। अलवर में जो नीमराना ठिकाना है, इस ठिकाने का दोस्तों प्रथम चरण में इसका विलय हुआ था, है ना। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, अब बात करते हैं आगे कि इस प्रथम चरण में किसे राज प्रमुख बनाया गया, किसे प्रधानमंत्री बनाया गया। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, या फिर इसका पहले बात करते हैं उद्घाटन। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, उद्घाटन पूछा जाता है दोस्तों, भरतपुर का लोहागढ़ में इसका उद्घाटन हुआ। लोहागढ़ किला है ना दोस्तों, लोहागढ़ किला में हुआ दोस्तों किसका उद्घाटन, प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। देखिए, उद्घाटनकर्ता कौन था, उद्घाटनकर्ता इसका उद्घाटन किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना, NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल।
इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल, NV गौडगिल, आपको याद रखना है। ये प्रथम चरण का उद्घाटन है, उद्घाटन करता है। उद्घाटन लोहागढ़ में हुआ, जो कि भरतपुर में है लोहागढ़, है ना, इतना याद रखना। फिर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया? KM मुंशी ने दिया। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया दोस्तों? KM मुंशी ने, KM मुंशी। तो याद रखना है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मत्स्य नाम दिया प्रथम चरण का KM मुंशी ने। उद्घाटन कहाँ हुआ? लोहागढ़ में। उद्घाटन करता कौन है? NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी प्रथम चरण में प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए, प्रथम चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत दोस्तों यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने, है ना। और यहाँ पे दोस्तों राज प्रमुख की बात करें, राज प्रमुख भी पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह यहाँ पे क्या बने दोस्तों? राज प्रमुख बने थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ के उपराज प्रमुख कौन बने थे। तो गणेश पाल, यहाँ के गणेश पाल उपराज प्रमुख बने थे। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख कौन बने थे? गणेश पाल। यहाँ के उपराज प्रमुख कौन बने थे दोस्तों? गणेश पाल बने थे। उप प्रधानमंत्री जुगल। देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया, है ना। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल को बनाए गए हैं, है ना। और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया? KM मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम दिया। ठीक है, प्रथम चरण कब हुआ? तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ इसका नाम पड़ा था। ठीक है, याद रखना। विलय जो रियासतें हैं, जो 4 रियासतों का विलय हुआ था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना निमराना ठिकाने का ये इसमें विलय हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्घाटन दोस्तों इसका कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उद्घाटन लोहागढ़, भरतपुर वाले लोहागढ़ में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। फिर उद्घाटन करता कौन है? NV गौडगिल। ये था दोस्तों आपका प्रथम चरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे चरण की, कि क्या क्या क्वेश्चन आता है ना। आपको समझ में आ गया होगा प्रथम चरण, बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरे चरण की। देखिए, अगर दूसरे चरण की हम बात करें दोस्तों, दूसरे चरण का नाम क्या था? दूसरे चरण का नाम क्या था दोस्तों? सेकंड चरण, है ना। दूसरा चरण का नाम क्या था? पहले चरण का मत्स्य संघ, दूसरे चरण का पूर्वी राजस्थान। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ ले परीक्षा वाला कि राजस्थान का सर्वप्रथम किस चरण में प्रयोग हुआ? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम किस चरण में प्रयोग हुआ? तो याद रखना, दूसरे चरण में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, है ना, आपके सामने है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया गया, यानी कि कब किया गया दूसरा चरण? ये किया गया दोस्तों 25 मार्च 1948 को। याद रखना, 25 मार्च 1948 को, है ना, किया गया दूसरा चरण। सन पूछा जा सकता है। राजधानी किसे बनाया गया? तो दोस्तों कोटा को राजधानी बनाया गया। कोटा क्या बनाया गया? दूसरे चरण की राजधानी, पहले की अलवर, दूसरे का कोटा। विलय किस रियासत का विलय हुआ? रियासत प्लस ठिकाना, रियासत प्लस ठिकाना, है ना। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है किस रियासत का दूसरे चरण में विलय हुआ और किस रियासत का नहीं हुआ। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर दोस्तों किस किस रियासत का विलय हुआ? 9 रियासतों का विलय हुआ। कितनी रियासतों का? 9 रियासतों का विलय हुआ। पहली रियासत का नाम है दोस्तों देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, और किशनगढ़, शाहपुरा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा। इधर लिख देता हूँ टोंक,
टोंक नहीं दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, है ना, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये कितने हो गए दोस्तों? 2 3 4 5 6 7 और 8। एक रियासत और कौन सी है दोस्तों? आपको पता ही होगा, टोंक। कौन सी है दोस्तों? टोंक। ये 9 रियासतों का दूसरे चरण में विलय हुआ था। याद रखना दोस्तों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक रियासतों का दूसरे चरण में विलय हुआ। प्लस ठिकाने की बात करें तो कुशलगढ़, जो कि कहाँ है दोस्तों? बांसवाड़ा में, है ना। याद रखना, दूसरे जो ठिकाना है कुशलगढ़, इस ठिकाने का किस चरण में विलय हुआ? तो याद रखना, दूसरे चरण में विलय हुआ। पहले चरण में किस ठिकाने का विलय हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, नीमराणा ठिकाने का विलय हुआ था, है ना। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, अब अपन बात करते हैं यहाँ क्या प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। पहले चरण में शोभाराम कुमावत, दूसरे में दोस्तों किसे बनाया गया और राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, है ना। याद रखना दोस्तों, देखिए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया दूसरे चरण का। और राज्य प्रमुख दोस्तों भीम सिंह को बनाया गया। भीम सिंह को क्या बनाया गया दोस्तों? राज प्रमुख, है ना। ठीक है, याद रखना। और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसके अंदर किसे भी उपराज प्रमुख नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है, यहाँ का उपराज प्रमुख नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर दोस्तों अपन बात करते हैं किसकी? उद्घाटन की। उद्घाटनकर्ता कौन है और उद्घाटन कहाँ हुआ? देखिए, उद्घाटन दोस्तों इसका कहाँ हुआ? दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में। कोटा दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ। और उद्घाटनकर्ता कौन है? उद्घाटनकर्ता कौन है दोस्तों? आपको याद होना चाहिए, उद्घाटनकर्ता वही NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। NV गौडगिल ने इसका उद्घाटन किया। कहाँ दोस्तों? कोटा दुर्ग में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजधानी आपको मैंने बता दिया कोटा, है ना। ये दोस्तों क्या है? अपना दूसरा चरण है। ठीक है, दूसरा चरण आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान। 25 मार्च 1948 को किया गया दूसरा चरण। राजधानी कोटा, विलय 9 रियासतों का विलय हुआ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक। ठीक है, ठिकाना कुशलगढ़ ठिकाने का इसमें विलय किया गया। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, राज प्रमुख कौन दोस्तों? भीम सिंह। ठीक है, और उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में। और उद्घाटनकर्ता कौन है? NV गौडगिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछ ले कि किस एकीकरण से पहले दोस्तों कोई व्यक्ति या शासक था जिसने राजस्थान का एकीकरण करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था? वो व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन था दोस्तों? भोपाल सिंह, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किस रियासत के शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? वो कहा था दोस्तों बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। ठीक है, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। देखिए, यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दूसरा चरण, ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण दोस्तों इसका नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। इसका तीसरे चरण का नाम था दोस्तों। ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 18 मार्च हो गया, 25 मार्च हो गया, है ना। आगे दोस्तों क्या आएगा? 18 अप्रैल 1948।
ठीक है दोस्तों, ये तीसरे चरण हुआ था। तीसरा चरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी दोस्तों क्या रखी गई इसकी? उदयपुर। उदयपुर इसकी क्या थी दोस्तों? राजधानी। ठीक है, याद रखना। फिर बात करते हैं रियासतों का। किस किस रियासत का विलय हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर ठिकाने का विलय नहीं हुआ था तीसरे चरण में। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही रियासत का विलय हुआ, वो है मेवाड़। इसे ही कहते हैं दोस्तों उदयपुर। आपको याद रखना है उदयपुर रियासत का विलय किस चरण में हुआ? राजस्थान के एकीकरण में। तो तीसरे चरण में हुआ। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं दोस्तों इसकी आगे कि उद्घाटन कहाँ हुआ? उद्घाटन दोस्तों सिटी पैलेस में। कहाँ पर दोस्तों? सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर। एक उदयपुर में है सिटी पैलेस और एक जयपुर में है ना, उदयपुर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों इसके उद्घाटनकर्ता थे। याद रखना तीसरे चरण के। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों इस समय, है ना? तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों तीसरे चरण में। तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी यहाँ के दोस्तों क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किस में दोस्तों? राजस्थान के तीसरे चरण में। देखिए राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों तीसरे चरण में? तो भोपाल सिंह को। राज प्रमुख भोपाल सिंह, है ना, भोपाल सिंह। भोपाल सिंह को दोस्तों राज प्रमुख बनाया गया। ठीक है दोस्तों, और बाद में बात करते हैं अपन राजधानी उदयपुर। और राजधानी दोस्तों क्या रही? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? भीम सिंह और बहादुर सिंह को बनाया गया। क्लियर है दोस्तों? ये था दोस्तों तीसरा चरण। तीसरा चरण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948। नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। राजधानी उदयपुर और विलय एक ही रियासत का विलय हुआ, मेवाड़ रियासत का। ठिकाने का विलय नहीं हुआ इसमें, है ना। 2 ठिकानों का विलय पहले हो चुका है। उद्घाटन कहाँ हुआ? सिटी पैलेस। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा और राज प्रमुख भोपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, ये था तीसरा चरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चौथे चरण की। देखिए चौथा चरण का नाम क्या है दोस्तों? चौथा चरण का नाम क्या है? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान दोस्तों चौथे चरण का नाम है। और इसका जो उद्घाटन है वो दोस्तों कब किया गया, है ना? याद रखना 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को इसका उद्घाटन किया गया। क्लियर है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजधानी जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर को दोस्तों क्या बनाया गया? राजधानी। किस समिति के आधार पर बनाया गया दोस्तों? सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर दोस्तों जयपुर को राजधानी बनाया गया। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब बात करते हैं विलय। किस किस का विलय हुआ? एक तो रियासत प्लस ठिकाना। रियासत प्लस ठिकाना किस किस रियासतों का दोस्तों विलय हुआ? तो 4 बड़ी रियासतों का दोस्तों इस चौथे चरण में विलय हुआ, है ना। कौन कौन से जो रियासतें हैं? देखिए जयपुर, जोधपुर, है ना, जैसलमेर और बीकानेर। इन 4 बड़ी रियासतों का दोस्तों विलय हुआ था। ठीक है, याद रखना जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का रियासत का विलय कब हुआ? राजस्थान के चौथे चरण में विलय हुआ था। क्लियर है? देखिए और ठिकाने की बात करें दोस्तों, इसके अंदर ठिकाने का विलय हुआ या फिर नहीं हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। एक ठिकाने का विलय हुआ था जिसका नाम क्या है दोस्तों? लावा, है ना। लावा जो कहाँ है दोस्तों? टोंक में है। पहले कहाँ था दोस्तों? जयपुर में आता था आज़ादी से पहले। वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? टोंक में है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। फिर इसका उद्घाटन
इसका उद्घाटन दोस्तों सिटी पैलेस जयपुर वाले में हुआ। सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर में हुआ। और इसको उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसके क्या थे? उद्घाटनकर्ता। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? चौथे चरण में प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी को दोस्तों प्रधानमंत्री बनाया गया चौथे चरण का। फिर बात करते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख किसे बनाया गया दोस्तों? ये याद रखना है। देखिए राज प्रमुख दोस्तों मान सिंह सेकंड को बनाया गया और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, है ना। आपको मैंने बता दिया है। राज प्रमुख किसको बनाया गया दोस्तों? मान सिंह सेकंड। किसको दोस्तों? मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया दोस्तों, है ना। और मैंने बताया इस जयपुर को राजधानी किस समिति के आधार पर बनाया गया? सत्यनारायण राव समिति के आधार पर बनाया गया, है ना। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाँचवें चरण की। किसकी? पाँचवें चरण की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना, क्लियर है। अब बात करते हैं पाँचवें चरण की। पाँचवें चरण है दोस्तों, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था संयुक्त विरोध राजस्थान, संयुक्त विरोध राजस्थान दोस्तों इसका नाम था। ठीक है। और ये कब हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना है 15 मई 1949, 15 मई 1949 को दोस्तों ये चरण पाँचवा चरण हुआ था। कब हुआ? 15 मई 1949। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों जो रियासत मिलाई गई वो किस किस को मिलाया गया? देखिए इसके अंदर दोस्तों इसका नाम है संयुक्त विरोध राजस्थान, यानी कि एक तो इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया दोस्तों? मत्स्य संघ, है ना। क्या क्या मिलाया गया दोस्तों इसके अंदर? मत्स्य संघ प्लस विरोध राजस्थान संघ। इसके अंदर दोस्तों मत्स्य संघ, मत्स्य संघ और विरोध राजस्थान संघ, विरोध राजस्थान संघ दोस्तों। एक तो पहले चरण और एक चौथे चरण को दोस्तों इसके अंदर मिलाया गया। ठीक है। इसके अंदर पाँचवें चरण में चौथे चरण और पहले चरण को दोस्तों इसके अंदर मिलाया गया पाँचवें चरण में। और वहाँ ठिकाने की बात करें तो ठिकाने दोस्तों 3 ठिकाने थे, उनका दोस्तों विलय हो चुका है, पहले चरण में, दूसरे चरण में और चौथे चरण में। ठीक है, क्लियर है। पहले चरण में नीमराणा, दूसरे चरण में कुशलगढ़ और चौथे चरण में लावा का विलय हो चुका है। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका। अगर बात करें उद्घाटन तो दोस्तों इसका उद्घाटन दोस्तों इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना है ये जो मिलाया गया है मत्स्य संघ और विरोध राजस्थान संघ को शंकर राव देव समिति के आधार पर मिलाया गया। शंकर राव देव समिति के द्वारा दोस्तों, किस समिति के द्वारा? शंकर राव देव समिति के द्वारा इसको मिलाया गया राजस्थान में, है ना। देखिए बात करते हैं आगे इसकी राजधानी। राजधानी दोस्तों, राजधानी जयपुर मैंने आपको बता दी है। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख मान सिंह, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह। देखिए प्रधानमंत्री वही हीरालाल शास्त्री जी, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, है ना, और राज प्रमुख मान सिंह, वही मान सिंह, है ना। और नेक्स्ट क्या था दोस्तों? राजधानी जयपुर है ही है। ठीक है, ये था दोस्तों पांचवा चरण। पांचवें चरण का नाम क्या था? संयुक्त विरोध राजस्थान। कब हुआ? 15 मई 1949। राजधानी जयपुर। और विलय किसका हुआ? मत्स्य संघ प्लस विरोध राजस्थान संघ का विलय हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
छठे चरण की। देखिए छठे चरण की बात करें तो छठे चरण का नाम क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है छठा चरण। छठा चरण देखिए छठे चरण दोस्तों कब हुआ था, ये आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 में। और कब हुआ दोस्तों, याद रखना है। अरे इसका नाम क्या था, पहले नाम की बात करें 26 जनवरी 1950 में तो दोस्तों ये हुआ था, है ना। और इसका नाम क्या था दोस्तों, राजस्थान संघ। क्या नाम था छठे चरण का दोस्तों, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ दोस्तों इसका नाम था, क्लियर है। और कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। और इसकी राजधानी जयपुर, है ना। और रियासत की बात करें तो दोस्तों सिरोही को विलय किया गया, सिरोही को यहाँ पर सिरोही का विलय किया गया, किसको छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, है ना। यहाँ लिख देता हूँ आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर दोस्तों किसका विलय किया गया, सिरोही का विलय किया गया। आबू देलवाड़ा कहाँ है, सिरोही, सिरोही का विलय, है ना। याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सिरोही का कब विलय किया गया, तो दोस्तों 7वें चरण में विलय होगा इसका पूरा। लेकिन दो चरणों में इसका विलय किया गया, एक छठे चरण में और एक 7वें चरण में, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आबू देलवाड़ा को छोड़कर दोस्तों सिरोही को विलय किया गया, आबू देलवाड़ा को नहीं किया गया था। देखिए इसका जो प्रधानमंत्री था, इस पद को दोस्तों हटा दिया था, है ना। प्रधानमंत्री का पद छठे चरण में हटा दिया था और इसके अंदर सीएम का पद सर्जित किया गया था। प्रधानमंत्री का पद हटा दिया था और सीएम मतलब मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये इसका मुख्यमंत्री दोस्तों प्रथम किसको बनाया गया, वो हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी को दोस्तों प्रथम सीएम बनाया गया, है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रथम मनोनीत थे और प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल को बनाया गया। और यहाँ पर महाराज प्रमुख भूपाल सिंह, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड थे, है ना। राज प्रमुख कौन थे, महाराज भोपाल सिंह, भोपाल सिंह, ये तो दोस्तों महाराज प्रमुख है। और राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह सेकंड, मान सिंह है सेकंड, मान सिंह सेकंड को यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों मान सिंह सेकंड ने हीरालाल शास्त्री को क्या दिया था, क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी, क्लियर है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण में क्या किया गया दोस्तों, छठे चरण की विशेषता ये थी कि प्रधानमंत्री के पद को सर्जित करके हटाकर और मुख्यमंत्री का पद विसर्जित किया गया, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंतिम अपना चरण है 7वां चरण, है ना, उसकी बात करते हैं। देखिए अंतिम चरण है 7वां चरण। 7वें चरण की बात करें, ये कब नाम क्या था, राजस्थान, है ना। राजस्थान नाम पड़ा 7वें चरण का। और कब हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को हुआ, क्लियर है। जयपुर इसकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। और रियासत, किस रियासत का विलय हुआ, जो आबू देलवाड़ा को छोड़ा गया था ना छठे चरण में, उसी का यहाँ पर विलय हुआ दोस्तों, आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा का। और दोस्तों ये कहाँ है, सिरोही में, आबू देलवाड़ा कहाँ है, सिरोही में, इसका विलय किया गया साथ में। और एक दोस्तों किसका विलय किया गया, तो सुनेल टप्पा झालावाड़ में, सुनेल टप्पा जो कि झालावाड़ में है, इसका भी यहाँ पर विलय किया गया, झालावाड़। 7वें चरण में पूछा जा सकता है किस किस का विलय हुआ, आबू देलवाड़ा सिरोही का और सुनेल टप्पा झालावाड़ का इसके अंदर विलय हुआ था, क्लियर है। देखिए इसके अंदर सीएम दोस्तों कौन बने हैं, सीएम मैंने आपको बताया था कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, और इसके अंदर दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश का विलय किया गया, है ना, यही याद रखना है। एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि अजमेर मेरवाड़ा का विलय किस चरण में हुआ, राजस्थान के, तो राजस्थान के 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, उसका विलय हुआ था, ठीक है, क्लियर है दोस्तों।
देखिए इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, इसकी एक विशेषता थी, वो क्या थी, देखिए ये जो महाराज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज प्रमुख का भी पद यहाँ पर समाप्त कर दिया था, और यहाँ पे राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, राज्यपाल, है ना। पूछा जा सकता है कि राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और महाराज प्रमुख का समाप्त कर किया गया पद को तो 1 नवंबर 1956 को। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख है निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह दोस्तों यहाँ के क्या बने, प्रथम राज्यपाल बने। तो आपको दोस्तों पूरे राजस्थान के एकीकरण समझ में आ गया होगा, है ना। आशा करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, है ना, जो कि अपन ने पूरे विस्तार से पढ़ा और पूरे डिटेल से पढ़ा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।